हेलो मेरे प्यारे आईआईटियंस, मैं यहाँ थर्ड वीडियो के साथ मौजूद हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट बिल्डअप हम लोग अभी कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे ही आगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में घुसेंगे। देखिए, आज इसके पहले की भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, उसको आप देख लें। हमारा पहला टॉपिक है आज का फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अलजेब्रा। अब ये क्या चीज़ है? कुछ नहीं है। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अलजेब्रा ये कहता है कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल कुछ भी है, मान लीजिए n डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो उसके जो रूट्स होंगे या जीरोज होंगे वो n जीरोज होंगे। कहने का मतलब कि जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। मतलब जो जितनी डिग्री होगी उतने उसके वैल्यूज होंगे, उतने इसके जीरोज होंगे। बस ये आप दिमाग में रखिए। अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा ग्राफ्स। बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है, ग्राफ्स, क्योंकि 12th में तो समझिए पूरा ही ग्राफ आपको पढ़ना है। बहुत ध्यान समझिएगा। ग्राफ बनाते समय उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए लिखा है y इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। क्या आपको इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने आता है? जब लोग इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं dy बाई डी एक्स, टू इधर चला आता है, -2 ये हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन निकालने आपको आना चाहिए। फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन जब निकालते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, 2x का तो 2 आ जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। ये इसका ग्राफ का डिफ्रेंशिएशन हो गया। दूसरी चीज़ ये तो मैंने बस सबको ऐसे ही पूछ लिया, आगे इसका काम आएगा, बहुत ध्यान से देखना। जैसे हम लोग ये जानते हैं अच्छे से कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है ये इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। यहाँ पे ए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ए कहने का मतलब कि अगर ये ए अगर पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, कॉन्केविटी अप। अगर ये ए निगेटिव है तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, पैराबोला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला ही बनता है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया एग्जांपल लिया 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13। ये हमारे हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लिया। देखिए, इक्वल टू 0 लगाते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ए जो हमारा है वो पॉजिटिव है, ए यानी एस स्क्वायर का मल्टीपल, तो इसका कॉन्केविटी कैसा होगा? अप होगा। अब अगर मान लीजिए मैंने ये लिया होता 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो यहाँ ए हमारा क्या है? नेगेटिव है, तो हमारा कॉन्केविटी डाउन वाला ग्राफ हो गया होता। आराम से देखिए, मैं धीरे धीरे इसलिए बच्चों को बता रहा हूँ तो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन या पैराबोला भी कह सकते हैं। अब वर्टेक्स क्या होता है? देखिए, ये जो पीक होता है, जैसे नीचे हमने ड्रॉ किया तो इसका पीक यहाँ आ रहा है, मान लीजिए यहाँ आ रहा है, तो ये इसका वर्टेक्स हो गया। इसी तरह ये इसका वर्टेक्स हो गया। अब वर्टेक्स निकालने का भी कोई ना कोई तरीका होता होगा। वर्टेक्स निकालने से पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्केविटी अप या कॉन्केविटी डाउन के बारे में पता करेंगे। कॉन्केविटी अप और डाउन पता करने का तरीका तो हम लोग ए देख करके ही पता कर लेते हैं, ठीक? नहीं तो उसका दूसरा भी तरीका है कि इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन और डबल डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन निकाला, +2 आया,
तब भी ये कॉन्केविटी अप है, अगर निगेटिव आएगा तो कॉन्केविटी डाउन है। अब वर्टेक्स निकालने के लिए करते क्या है, देखिए जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, एक एब्सिसा एक ऑर्डिनेट होना चाहिए। तो याद रखिएगा वर्टेक्स निकालने का तरीका क्या होता है, स्टेप्स क्या क्या ये करते हैं। वर्टेक्स निकालने के लिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं dy/dx निकालते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं। dy/dx निकालने के बाद दूसरे स्टेप में dy/dx निकालने के बाद उसको हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। ये मैं भी क्वेश्चन करके बताऊंगा तो समझ आएगा, पहले स्टेप्स याद है कि उसको हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। जब 0 के इक्वल करते हैं तो हम लोगों को x की वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है। फिर इस x की वैल्यू को फंक्शन में रख देते हैं। फंक्शन हमारा ये होता है, यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो हम लोगों को y वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू पता चल जाएगी। इससे क्या हमको वर्टेक्स का पॉइंट पता चल जाएगा, इससे हमको वर्टेक्स का पॉइंट पता चल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया, 3 फंक्शन है हमारा x के टर्म में, 3x² + 4x - 5 ले लिया। वर्टेक्स निकालना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका dy/dx निकालना है। dy/dx निकाला तो बच्चों क्या आ गया, 6x + 4 आ गया। फिर सर ने क्या सिखाया था, इसको 0 को इक्वल करना था। यहाँ से आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/6 2 3 -2/3 आ गई। 3x² लिया, 3x² + 6x, इसको और अच्छा बनाने के लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, -3x² ले लिया। -3x² भी ले सकते हैं, अब भी ले सकते हैं। चलिए इसको पहले माइनस वाला ही ले लेते हैं। ये माइनस वाला अगर ले लिए तो ये -6x + 4 हो गया। तो यहाँ से आपका माइनस से ये प्लस आ जाएगा, x की वैल्यू 2/3 आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो सर ने क्या सिखाया था, x की वैल्यू इसमें रख देना है, इससे y की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास था y = -3 × 2/3 का स्क्वायर + 4 × 2/3 - 5। ठीक, इसको सॉल्व किया जाए, ये आ जाएगा आपका 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, -3 × 4/9 + 8/3 - 5। सो सॉल्व कर दीजिए, -4/3, 8/4 गया, 4/3 - 5, ये आ जाएगा -11/3। तो आपके पास जो वर्टेक्स है उसका पॉइंट आ गया, यानी 2/3 आ गया और -11/3 आ गया। ठीक, अब ये माइनस था तो माइनस जब इसका आपने निकाला, माइनस है यानी कॉन्केविटी डाउन होगा। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। जब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, मान लीजिए यहाँ पे इमेजिनेशन थोड़ा आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए 2/3 यानी पहली बात तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में जाता है, 4th क्वाड्रेंट में जाता है। प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में जाता है, 4th क्वाड्रेंट में जाता है। 2/3 मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे होगा, यानी 1 से कम। और 11/3 -11/3 -3 के आसपास करीब यहाँ पे, जहाँ पे दोनों मिलेंगे ये उसका वर्टेक्स हो जाएगा, ये उसका वर्टेक्स हो जाएगा। बस यहाँ से आप ग्राफ इसका ड्रॉ कर देंगे, ये ग्राफ ये ड्रॉ कर देंगे। ठीक, अब ये देखिए आप, सॉरी, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे ये कॉन्केविटी डाउन वाला था ना बच्चों, कॉन्केविटी डाउन वाला था। ये मान लीजिए यहाँ पे कहीं पॉइंट है तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ग्राफ, ऐसे ग्राफ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया, 2/3 - 11/3।
हाँ, अब यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, ये जो आपका ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं न टच कर रहा है न काट रहा है, यानी इसकी जो भी वैल्यू जाएगी ये इमेजिनरी आएगी, ये इसकी जो भी वैल्यू आएगी एक्स की इस कंडीशन में वो क्या आएगी, इमेजिनरी आएगी। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, उसी में ध्यान देते हैं। अगला देखते हैं, अगला हमारा कह रहा है, इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ठीक, अगला हमारा कह रहा है एक और ग्राफ लेते हैं, मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिया y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये मैंने ग्राफ। अब मैंने जब ग्राफ लिया तो यहाँ पे पहले मैंने तो देखा कि a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव यानी पक्का कॉन्टिन्यूटी अप होगा, ये क्लियर हो गया। अब मैं इसका वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करूँगा, इसका dy बाई डी एक्स निकालूंगा। तो dy बाई डी एक्स जब मैंने निकाला तो ये 4x प्लस 3, फिर याद करिए इसको क्या करते थे, 0 के इक्वल करते थे। तो 4x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी बच्चों, -3 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/4 आ जाएगी। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए, इस फंक्शन में रख दीजिए, 2 इंटू -3/4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3/4 प्लस 1। अब देखिए इसको करेंगे जब 3 3 9, 4 4 16, 2 इंटू 9/16 -9/4 प्लस 1 काट दीजिए, 9/8। एलसीएम ले लीजिए, 8 आएगा तो 9 माइनस 18 प्लस 8 यानी -1/8, -1/8। वाई की वैल्यू भी आ गई आपके पास, एक्स की भी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू और ये आ गई वाई की वैल्यू, यानी वो जो वर्टेक्स है वो आ गया। बहुत ध्यान से देखिए, किसी बहुत अच्छी यूनिक चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, इसमें बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, अब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या रही, नेगेटिव है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में उसका वर्टेक्स होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में उसका वर्टेक्स होगा। अब x की वैल्यू -3/4 यानी 1 से कम, मान लीजिए 1, मान लीजिए 1 मेरा यहाँ पे है तो यहाँ कहीं होगा, और y की वैल्यू -1/8 तो मान लीजिए कहीं यहीं कहीं होगा 1 से कम, दोनों को जहाँ मिलाएंगे ये, बस अब ग्राफ ऐसे करके ड्रॉ कर देना। अब मुझे नहीं मालूम कि ओरिजिन से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, वो भी पॉइंट आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये लाइन क्या है, हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आती है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 होगी, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे 1 से काट के जा रहा होगा। यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 0 1 यानी ऐसे आ जाएगा, तो उस हिसाब से आप इसको ऐसे कर लीजिए। अब इस ग्राफ में आप देखिए ये x एक्सिस को 2 जगह पे काट रहा है, तो इसकी कितनी वैल्यूज आ गई बच्चों, 2 वैल्यूज आ गई, ठीक। पीछे वाले ग्राफ में नहीं काट रहा तो इमेजिनरी, यानी यहाँ रियल वैल्यूज आ गई। अब कभी कभी ग्राफ आपको ऐसा भी दिखेगा, मान लीजिए ऐसा दिखा, ये टच कर रहा है, टच कर रहा है तब भी वैल्यू जाएगी, रियल वैल्यू जाएगी। लेकिन जानते हैं आप टेंजेंट में मैक्सिमम एक पॉइंट पे टच करता है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है यानी दोनों वैल्यूज सेम आएगी, दोनों वैल्यूज सेम आएगी। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे। थैंक यू बच्चों।